निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के पावन सानिध्य में अशोकनगर में चल रहे 32वें श्रावक संस्कार शिविर में आज विशेष आयोजन हुआ। ये शिविर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये शिविर हाउसफुल हो चुका है। चातुर्मास के पहले महीने में ये भव्य आयोजन श्रावक समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अशोकनगर में जारी 32वें श्रावक संस्कार शिविर के तहत 31 अगस्त को दशलक्षण महापर्व का चौथा दिन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दिन का विषय उत्तम शौच धर्म रहा। सुबह पूजन और अभिषेक के साथ दिन भर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। अपने प्रेरक प्रवचनों में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तम शौच धर्म का दूसरा नाम संतोष है। उन्होंने समझाया कि शारीरिक स्वच्छता ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि ही वास्तविक शौच है। आज वह दिन है जिसका दूसरा नाम है संतोष। संतोष, धर हृदय संतोष। बस जो मैं हूं मेरे पास है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं उसका मालिक हूं। मालिक की अनुभूति करो, कमाई की नहीं, पैसे की नहीं, भोजन की नहीं। होंगे किसी के पास करोड़ रुपया, लेकिन मैं मालिक हूं अपनी एक छोटी सी व्यापार का, मैं एक छोटे से धन का। आचार्यों ने भीख के समान नौकरी को कह दिया, जगन नौकरी भीख निदान। भिखारी के कटोरे में रोटी आ जाती है, वो उसका मालिक हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे कटोरे में वेतन आ गया, तुम उसके मालिक हो गए। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था ना, तुमने जो कुछ भी किया सब पर के लिए। और यदि संतोष आ जाए, इतना संतोष आ जाए कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका मालिक हूं, मेरे पास जो कुछ भी शरीर है मैं उसका मालिक हूं, मेरे पास जो ज्ञान है उसका मैं मालिक हूं। मैंने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, मैंने पढ़ा, वह मेरा है। मुनिश्री ने ये भी कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शौच और संतोष का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यही जीवन को सरल, सच्चा और धर्ममय बनाता है। उनके प्रेरणादायी प्रवचनों ने शिविरार्थियों के हृदय में नई ऊर्जा और आध्यात्मिक उमंग का संचार किया। ये शिविर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये शिविर हाउसफुल हो चुका है। चातुर्मास के पहले दिन में ये भव्य आयोजन श्रावक समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ये बात स्वयं मुनि पुंगव श्री ने जिज्ञासा समाधान के दौरान 30 अगस्त की शाम को कही। अशोकनगर का जो चातुर्मास हुआ, वो अशोकनगर तो रूगन में है, मूल तो थूबन जी का मूल लक्ष्य है। क्योंकि आचार्य सिंह ने 2-3 बार जो संकेत किया था वो थोवन जी के लिए किया था। और आचार्य सिंह ने ये भी कहा था इन लोगों से कि एक बार मेरा नाम लेते हुए यदि वो वहाँ पहुँच गए तो थूवन चेत 50 वर्ष आगे चला जाएगा। आप जैसे बने तैसे उनको थूवन जी ले जाओ। लेकिन उसी उद्देश्य करके सोचा कि अशोकनगर में बैठ कर के दोनों काम हो जाएंगे। थोवन जी का काम तो हो ही जाएगा, अशोकनगर रूगन में भी हो जाएगा। और बड़े खुशी की बात है कि चातुर्मास के पहले ही माह में अशोकनगर हाउसफुल और थोवन जी भी हाउसफुल हो गया। कि इस शिविर का आशीर्वाद संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज का सबसे बड़ा अतिशय इसका है कि इस शिविर की चिंता, जैसे आप कह रहे हैं ना
कि हमें चिंता थी कि ये कुंभ कैसे क्या होगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी हमें चतुर्मास का स्थान देने के लिए सबसे पहले इस शिविर के महाकुंभ पर विचार करते थे। ये शिविर का इतना बड़ा कुंभ जलता बढ़ता जा रहा है, जिस शिविर के संबंध में संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने चिंतन किया हो, वो शिविर कोई साधारण नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने उनसे ये भी कहा कि महाराज जी ऐसी बात नहीं, आप कहीं भेजना चाहें तो शिविर कौन सी बड़ी चीज़ है, नहीं लगेगा शिविर। मैंने खुद कहा आचार्य जी जब मेरे पास तो मैंने कहा आचार्य जी शिविर कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, नहीं लगेगा शिविर, आप तो जहाँ भेजना चाहें आदेश दीजिए। बोले नहीं, शिविर बंद नहीं करना है, ये समाज के लिए इससे अच्छा संस्कारवान कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैंने कहा कि बंद कर दो, उन्होंने कहा नहीं, शिविर बंद नहीं करना है, अभी बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर शिविर भी लग सकता है और तुम्हारा चतुर्मास भी। शिविर में श्रद्धालुओं ने पूरे दिन धर्मार्धना में भाग लिया और संकल्प लिया कि वे उत्तम शौच धर्म का पालन जीवन में अवश्य करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक समाज ने मुनिश्री के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किए। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।